एग्जाम्पल दूंगा। आपने शाहरुख खान को तो हम लोग सब जानते ही हैं। शाहरुख खान जब हम लोग बच्चे थे तो उन्होंने अपना जीवन करियर शुरू किया, एक फौजी सीरियल आता था, फौजी सीरियल में काम करते, उनको एक्टर बनना था तो फौजी सीरियल में काम करना शुरू किए। कुछ प्रसिद्धि हुई, बॉम्बे पहुंचे, तो जिसने भी काम दिया वो काम किया, उस पिक्चर में कुछ सफलता मिली तो थोड़े स्टार हो गए। स्टार हो गए तो उन्होंने कहा भाई नहीं, हम तो रोमांटिक पिक्चर ही करेंगे, अब इसी तरह की स्क्रिप्ट होगी तभी करेंगे। वो भी हिट हो गया तो और बड़े स्टार हो गए। फिर एक दौर आया कि लोग जानते हैं कि भाई शाहरुख खान सिर्फ करण जौहर और यश चोपड़ा की ही पिक्चर करेंगे, बहुत बड़े स्टार, उसमें भी हिट हो गए, मेगा स्टार हो गए। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, अब जो हम अपना स्क्रिप्ट लिखेंगे जिसमें हमारा दिल हो, जिसमें सब हमारे हाथ में हो, वही पिक्चर बनाएंगे। ये काम शाहरुख खान की जर्नी है। अब इसका कंपेयर कीजिए अमिताभ बच्चन के लड़के से, तो वो ये कह सकते थे कि मैं पहला पिक्चर तभी आऊंगा, हीरो बनूंगा जब जेपी दत्ता हमको लॉन्च करेंगे, क्योंकि वो अमिताभ बच्चन के लड़के। तो हम सर इतने बड़े आदमी के लड़के हैं नहीं कि बिना कुछ किए हुए आ जाए कि बिहार हम सुधारेंगे और बिहार के लोग हमको सुनने लगे। हमने वो किया है काम। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ईश्वर ने वो शक्ति क्षमता दी, जब ऊपर वाले ने ऐसा बनाया कि भाई आप निमित्त हो सकते हो इस सुधार के, तब सब कुछ छोड़कर आकर इसको ईमानदारी से करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा आपने सवाल किया कि भाई आप तो ये प्रयास कर रहे हैं, इसमें जाति से जकड़ा हुआ है, जाति से कैसे निकलिएगा? ये आपका भ्रम है। ये बिहार में ये मिथक बैठा दिया गया है कि जब तक आपके, और जो मूल में वही है कि कोई अच्छा आदमी राजनीति में आए नहीं। ज्यादातर आदमी यही कहेगा कि बाहुबल, धन बल और जाति बल न रहे तो आप राजनीति नहीं कर सकते, तो आदर की नजर से नहीं देखता। ये वो समाज है जिसमें हम भी शामिल थे, रहे हैं, जो बात बहुत करता है, सवाल बहुत है, एंडलेस, करता कुछ नहीं। आपकी हमारी दुर्दशा है बिहार में या अदरवाइज, उसके लिए ग्रीस के बहुत बड़े दार्शनिक प्लेटो ने आज से सैकड़ों साल पहले कहा, इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। यहाँ बैठा हुआ कोई ऐसा आदमी नहीं है, या ज्यादातर ऐसे आदमी हैं, अगर आप चाहते, अगर आप सही में चाहते तो राजनीति में आकर, समाज में आकर भी कुछ कर सकते थे। आपने वो किया नहीं, वो आपका दोष नहीं है, हमने भी नहीं किया। तो हमको क्या हक है ये कहने का कि यहाँ पर तेजस्वी यादव जो 9वां नहीं पास है वो मुख्यमंत्री है? भाई अगर समाज में पढ़ा लिखा आदमी राजनीति में आएगा ही नहीं, तो जो अनपढ़ आदमी बचेगा वही राजनीति करेगा। यही बात तो प्लेटो ने कही कि अगर आप राजनीति में भागीदार नहीं बनेगा तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। तो जो बिहार की स्थिति है, परिस्थितिवश या आपके अपनी स्वेच्छा से, पिछले 30, 35, 40 सालों में यहाँ हुआ ये है मूलतः कि जो समाज में समझने वाले अच्छे लोग, जज्बे वाले लोग थे, या तो राजनीतिक व्यवस्था ने धक्का देकर उनको किनारे कर दिया, या वो लोग धीरे धीरे खुद से किनारे हो गए। जो बच गया वो समाज का नीरा लंपट बदमाश पिछड़ा जो आदमी पीछे रह गया था, वही आदमी आपका राजा बना हुआ। और आप उससे अपेक्षा कर रहे हैं कि सुपौल में शहरीकरण की योजना क्यों नहीं बन रही थी? जिसको हेल्थ डिपार्टमेंट का लिखने ही नहीं आ रहा, उससे आप नई स्वास्थ्य व्यवस्था बनवाना चाहते हैं। जो बालू माफिया है उससे आप अपेक्षा रखते हैं कि आपके बच्चों के पढ़ाई की चिंता करेगा। जो शराब माफिया जीत कर गया है उससे आप अपेक्षा कर रहे हैं कि आपके बच्चों के भविष्य की चिंता करेगा। कैसे संभव? तो मैं शुरुआत करता हूं, आपने जो कहा मेरी अपनी बात, कि आप तो पहले उस दल में गए, उस दल में गए, उस दल में गए। हम किसी दल में नहीं गए। हमने 10 दलों के साथ अलग अलग काम किया है। 10 राज्यों में लोगों को चुनाव जिताने में मदद की है। कुछ काउंटर क्वेश्चन करना चाहते हैं, कर लीजिए।
कुछ दलों नहीं सर, एक ऐसा है सर कि आप सज्जन यहाँ इसलिए नहीं आए हैं कि हम 2 बरस से पैदल चल रहे हैं। हमसे ज्यादा ईमानदारी से प्रयास करने वाले समाज में आए होंगे, गए होंगे। आप यहाँ इसलिए आए हैं कि पैदल वो आदमी चल रहा है जिसने 10 बरस में राज्यों में सरकारें बनाई हैं, मुख्यमंत्री बनाए हैं, प्रधानमंत्री बनाने में कंधा लगाया है, तभी आप आए हैं। नहीं तो इसी सुपौल से हम यहाँ से गुजरते और कुत्ता भी हमको नहीं पूछता। तो आपकी सारी अच्छी भावना के बावजूद जिस चीज का आप शिकायत कर रहे हो, जो सही बात है, उस पर मैं आऊंगा, वही मेरी पहचान है। मेरा काम ही मेरा पहचान है, क्योंकि हम किसी प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के लड़के नहीं हैं। हमने जो किया उसी से मेरी पहचान बनी। हम बिहार के सरकारी स्कूल से पढ़े हुए, हमारे पिताजी डॉक्टर थे, जहां उनकी पोस्टिंग हुई वही सरकारी विद्यालय से पढ़े, और 10 साल संयुक्त राष्ट्र संघ में हमने काम किया है। 2011 से हम यहाँ लौटे हैं वापस, और 2011 से लेके 21 के बीच में हमने 10 चुनाव में हमारी भागीदारी कह सकते हैं, और हर चुनाव में सफलता मिली। बिहार में हमारी राजनीति में कोई रुचि नहीं रही। आप कह रहे हैं कि जन स्वराज बनाकर आप जीतिएगा, नहीं जीतिएगा। भाई 2015 में तो हम जीत गए थे, पूरा बिहार महागठबंधन बनाकर हमने जिता लिया। टिकट देने में हमारी भूमिका रही, जो जीत कराए उनको मिनिस्टर हमने बनवाने में भूमिका अदा की, 7 निश्चय का प्रोग्राम बनवाया, बिहार विकास मिशन की परिकल्पना करी, लेकिन उससे बिहार नहीं सुधरा। तो आपने ठीक कहा कि उन दलों के साथ काम करके ये देखा, समझा, लेकिन लगा कि नहीं, सरकार बदलने से व्यवस्था बदल जाए ये जरूरी नहीं है। क्योंकि जो दल हैं, जो आपकी मदद लेते हैं, आप उसको जिताते हैं, तो वो आपको मंत्री बना देगा, आपको पैसा दे देगा, आपको इज्जत से रखेगा। हम नीतीश कुमार के साथ उनके घर में उनके बेटे ही जैसे रहते थे, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं उनको मुख्यमंत्री बनाने में अपना कंधा बुद्धि लगा रहा। लेकिन कोई भी दल, चाहे वो ममता बनर्जी हो, नरेंद्र मोदी हो, जगन मोहन रेड्डी हो, स्टालिन हो, या दूसरे लोग जो हमारे मदद से जीत कर आए, कोई आदमी एक सीमा के आगे अपने कोर को नहीं सुधारना चाहता है। तो 10 बरस जब का जो मेरा अनुभव रहा कि भाई आप इसी तरह लोगों को जिताते रहिएगा, इससे तो बात बनेगी नहीं, तो वापस यहाँ आकर वो व्यवस्था बना रहे हैं जो मैं समझता हूं कि एक प्योर व्यवस्था बनाई जा सकती है। काम हम वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। आपको लग रहा है कि हम कोई बदल दिए। फर्क बस इतना है कि मैं पहले नेताओं को, दलों को बताता था कि कैसे आप अपने संगठन को, अपनी राजनीतिक पार्टी को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कीजिए, किस तरह का भाषण दीजिए, किन लोगों का चुनाव लड़ने के लिए चुनाव कीजिए, क्या पहनिए, क्या मुद्दा बनाइए, किस पर आंदोलन कीजिए, किस पर धरने पर बैठिए, ये भी बताते हैं, कौन शर्ट पहनिए, किस कलर का पहनिए। काम हम वही कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि अब मैं किसी दल और नेता को नहीं बता रहा हूं, अब मैं बिहार के समाज को जाकर बता रहा हूं, गांव-गांव जाकर लोगों को बता रहे हैं कि तुम अपने बीच से ऐसे लोगों को निकाल सकते हो जिसमें ये क्षमता है, और अगर तुम में क्षमता है, आप सामने आओ, हम मदद करेंगे, आप आगे जीत कर आइए। तो काम में कोई फर्क नहीं। कैनवस बड़ा हो गया और केओटिक हो गया। तो आपको लग रहा है पहले बात में तो पहले राजनीतिक विश्लेषक थे, पहले राजनीतिक रणनीतिकार, कभी भी रणनीति बना रहे थे, पहले दल के लिए बना रहे थे, अब जनता के लिए बना रहे हैं। तो वो चिंता ना करें। जब आप, मैं आपका पृष्ठभूमि नहीं जानता हूं, जो भी आदमी जिसने अपना जीवन खुद से बनाया है, जो सेल्फ मेड जो शब्द है, जब आपको अपना जीवन खुद बनाना है तो आपका जो रास्ता है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख सकता है, क्योंकि कुछ आपको मिला नहीं है। अगर आप किसी प्रधानमंत्री के लड़के हैं, आप लालू जी के लड़के हैं, आप तो राजनीति कीजिएगा, आपको पहचान बनाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम 10 साल संयुक्त राष्ट्र संघ में रहे,
तब कभी प्रधानमंत्री से मिले होंगे, तब मोदी जी तब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने देखा होगा कुछ काबिलियत, तब चुना होगा। अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ में गए नहीं होते तो कोई हमको भाव क्यों देगा? क्योंकि वहां पर सबसे काबिल लड़कों में हमारी समझ या हमारी पहचान थी। जब इनको जरूरत पड़ी, इन्होंने किसी ने पूछा होगा तो बताया कि एक लड़का है जो मदद कर सकता है। राजनीति के लिए नहीं, हम तो न्यूट्रिशन का काम कर रहे हैं। उसी के लिए मोदी जी ने ढूंढा बुलाया। जब वो काम किए, उसी से अलग अलग नेताओं को पता चला भाई इस आदमी में काबिलियत है, चुनाव जिता सकता है। अब जनता, जब हम उस स्थिति में पहुंच गए, जब हम अपना निर्णय खुद ले सकते हैं, तो हमने निर्णय लिया कि हमको इसको बिहार में सारी शक्ति बुद्धि लगानी है। मैं एक छोटा सा क्रूड आपको एक एक मुद्दों को उठा लीजिए। हमको आपको लगता है भाई राजनीति में तो पैसे वाला चाहिए, हम आपको चुनौती दे रहे हैं। जिसको भी आप नेता मानते हो, लालू को, मायावती को, ममता बनर्जी को, नीतीश कुमार को, जिसको भी, कामराज को, शरद पवार को, पटनायक को, जिसको भी आप नेता मानते हैं या जिसको बड़ा मानते हैं, मुलायम सिंह को, जिसको मानते हो, जरा ध्यान करके याद कीजिए कि जिस दिन समाज ने उनको नेता बनाया, जिस दिन बिहार की जनता ने लालू जी को नेता बनाया, जिस दिन उत्तर प्रदेश की जनता ने कांशीराम मायावती को नेता बनाया, उस समय वो कितने बड़े बाप के लड़के थे। वो समाज के गरीब लोग थे। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, ये सब टाटा बिरला नहीं है। होता यह है कि जब आप जीत कर आ जाते हैं, तब आपकी अगर मर्जी है तो आप पैसा वाला बन सकते हैं। आप और हम नेताओं को देखते हैं, बड़े बड़े गाड़ी, काफिला, मीटिंग, पैसा खर्च हो रहा है, तो आपको लगता है कि नेता अगर इनके जैसा बनना है तो हमको भी पैसा चाहिए। ये भ्रम है। आजादी के बाद जितने लोगों को पूरे देश में, इसका अध्ययन कर लीजिएगा, समाज ने जब भी नेता बनाया है, 99.9% लोग समाज के गरीब वर्ग से निकल कर आए। पैसा जो है वो पेट्रोल के जैसा है। अगर गाड़ी है तो पेट्रोल चाहिए, लेकिन अगर गाड़ी ना हो, एक कनस्तर तेल लेके आइएगा तो उससे चढ़कर कहीं नहीं जा सकते। अगर आप समाज में सामाजिक राजनीतिक तौर पर प्रयास कर रहे हैं, समाज का समर्थन है, तो समाज कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ कम या ज्यादा कर देता है। वोट है तो नोट का जुगाड़ हो जाएगा, नोट से वोट की गारंटी नहीं है। दूसरा लोग कहते हैं, मैं आऊंगा जाति पर, मैं वो थोड़ा लंबा होगा। दूसरा लोग कहते हैं भैया बाहुबल बहुत चाहिए। एडीआर का लोग रिपोर्ट पढ़ लेता, कहता है 50% सांसद तो सब क्रिमिनले है। ऐसी बात नहीं। अगर आप सही में हीनस क्राइम को देखिएगा, यहाँ लॉयर्स बैठे हुए हैं, तो पूरे संसद में सारे व्यवस्था में कमी के बावजूद 20 आदमी भी ऐसा नहीं होगा जिसको कि हीनस क्राइम में कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया। तो 540 में 20 आदमी भी, 15 आदमी, 10 आदमी भी मान लीजिए, तो मेजॉरिटी वो लोग हैं जो बंदूक के बल पर जीत कर नहीं गए। आप इसी बिहार में देख लीजिए, मैं नाम न भी लूं तो आपको मालूम है कि सबसे बड़े बाहुबली नेता कौन लोग हुए। एक बार समाज खड़ा हो गया तो जीवन में फिर उनका या उनके परिवार का कोई जीत नहीं पाया। जबकि हम लोग मानते हैं कि सब बाहुबली ही जीतता है। अब तीसरा आ जाइए जाति पर, क्योंकि इसका ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। आप चाहे इंटेलेक्चुअल से बात कीजिए कि किसी रोड पर बैठे हुए हैं, सब भैया बात तो ठीक है, जातिया से कैसे निपटिएगा? बिहार में तो सब जाति पर ही होता है। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल सिरे से इसको खारिज करते हैं। जो भी समाज का पहलू है, अगर समाज में भ्रष्टाचार है तो राजनीति में भी थोड़ा कम या ज्यादा भ्रष्टाचार दिखेगा। समाज में जाति है तो राजनीति में भी दिखेगा। लेकिन हर आदमी जाति पर वोट दे रहा है, ये आपका बहुत बड़ा भ्रम आपके दिमाग में बैठा दिया गया है। अब हमारी बात पर आप तो भरोसा नहीं कीजिएगा। आगे क्या होगा, हम कैसे जाति से निपटेंगे, आपने पूछा, उसको छोड़ दीजिए। आप बिहार को पिछले 30 वर्ष में देख लीजिए। मैं आपको 4 उदाहरण दूंगा। 1984 में इसी बिहार में जातियों से बटा हुआ बिहार 1984 में पूरे बिहार से कांग्रेस जीत कर आई। पूरे बिहार में, तब बिहार झारखंड बराबर एक साथ था,
एक तरफा राजीव गांधी को 54 सीट मिला। आपसे पूछेंगे क्या हुआ, सब आदमी कैसे वोट दे दिया कांग्रेस को? ज्यादातर लोग ये बताएंगे नहीं नहीं, वो कांग्रेस और राजीव गांधी को वोट नहीं पड़ा, वो तो इंदिरा जी की मृत्यु हुई थी और उस मृत्यु से जो सहानुभूति की लहर बनी उसमें जाति होती छोड़कर सब लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। इस बात को आप कागज पर लिख लीजिए। फिर मैं पूछूंगा 1989 में बिहार में क्या हुआ, आप बताएंगे कि उस समय वीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल को भारी बहुमत बिहार में मिला। आपसे पूछेंगे उस समय क्या हुआ भाई, जाति कहां गई? ना ना भैया, वो वीपी सिंह को थोड़े वोट पड़ा, वो तो बोफोर्स इतना बड़ा मुद्दा हो गया था कि पूरे देश में भ्रष्टाचार, बोफोर्स राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, सब आदमी जाकर जनता दल को वोट दिया। इसको भी लिख लीजिए। फिर पूछेंगे अच्छा 2014 में क्या हुआ भाई, भाजपा को कैसे वोट पड़ गया बिहार में? यहाँ तो सब जाति वाला है। भाजपा को थोड़े वोट पड़ा, भाजपा का थोड़े कुछ बिहार में है। वो तो 14 में मोदी जी का जो लहर चला ना भैया, समझिए कि हर जात का लड़का जाकर मोदी जी को वोट दे दिया। इसको भी लिख लीजिए। फिर आपसे पूछेंगे 2019 में क्या हुआ, आप बताएंगे कांटे का मुकाबला था। वो जो पुलवामा हुआ ना, उसके बाद जो लहर बना कि हर आदमी जाकर पुलवामा के नाम पर मोदी को वोट दे दिया। इन 4 घटनाओं को आप लिख दीजिए। पहली एक बड़ी घटना है और उस घटना से उपजी हुई सहानुभूति की लहर जिसमें जाति व्यवस्था टूट गई। दूसरा एक मुद्दा है भ्रष्टाचार, बोफोर्स, जिससे लहर बनी, सारी व्यवस्था जाति की टूट गई। तीसरा 2014 में मोदी एक व्यक्ति है जिसने समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया, तो सारी जाति व्यवस्था टूट गई। मोदी के जाति का तो कोई रहता ही नहीं है बिहार में। और 2019 राष्ट्रवाद, पुलवामा, भारत पाकिस्तान, ये ऐसा विषय है नेशनलिज्म कि उस विचारधारा में जाति फिर टूटी। सब लोग 3-3, 4-4 लाख से लोग जीते हैं। ये आपको क्या बताता है? अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई मुद्दा, अगर कोई घटना समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कर ले, उसके विश्वास को हासिल कर ले, तो समाज में ये ताकत है कि वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है। आगे नहीं करेगा, करता रहा है। अब कई बीच में चुनाव हुए, आपको फिर क्यों लगता है जाति पर वोट पड़ता है? इसलिए कि हमने सिर्फ 4 ही उदाहरण दिए, बीच में तो और 10 गो इलेक्शन हुआ। जब ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई मुद्दा नहीं, कोई फेस नहीं, जिसको मीडिया कहती है कि लहर वाला इलेक्शन नहीं है, तो समाज को लगता है कि दोनों तो एक जैसा है, तो चलो अपने जाति वाले को दे देते हैं। इन एब्सेंस ऑफ एनी फेस इशू, पीपल टेंड टू फॉल बैक टू देयर आइडेंटिटी। इसमें कोई गलत सही वाली बात नहीं। और जितनी जाति बिहार में है, इतना ही यूपी में है, इससे ज्यादा आंध्र प्रदेश में। आप वहां राजनीति किए नहीं है। बिहार में हम लोग से कोई पूछता है नाम क्या है, तो कहता है, हमने कहा प्रशांत किशोर, उसको पता नहीं चला मेरा जाति क्या है। तो फिर पूछता है बाबूजी का नाम क्या है, क्यों जात तो उसको पता कर रहा है। तो हम पूछेगा बाबूजी का नाम क्या है, तो हमने बोला डॉक्टर श्रीकांत पांडे, तो थोड़ा कंफ्यूजन में आ गया। अच्छा ब्राह्मण की भूमिहार, तो फिर पूछेगा अच्छा ब्राह्मण की भूमिहार। कम से कम इतना आंख में पानी लोगों के है कि कोशिश करता है कि बिना पूछे पता चल जाए। आप हमारे साथ आंध्रा चलिए, आप वहां पर आंध्रा चलिए हमारे साथ, वहां पर आपसे पूछेगा आपका नाम क्या है, प्रशांत किशोर, जात क्या है ये बताओ, कम्मा हो कि रेड्डी हो कि कापू हो, सीधे पूछता है। लेकिन आज तक आपने नहीं सुना कि आंध्रा में सब जातीय पर होता है। क्यों? क्योंकि वो राज्य विकास में आगे निकल गए, तो कोई उनको जाति के नाम पर नीचा नहीं दिखाता है। आप विकास में पीछे छूट गए। किसी से पूछिए बिहार क्यों पिछड़ा है, ये थोड़े कहेगा नेता कि हम लूटे हैं, अबे वहां तो सब जातीय पर होता है, क्या कीजिएगा। आप मोदी जी से जाकर पूछिए, आपको अवसर नहीं मिला होगा, हमको मिला होगा। आप सोनिया गांधी से पूछिए, भाई बिहार में आप क्यों नहीं सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, तो लोग ये कहता है क्या कीजिएगा प्रशांत जी, वहां कौन जाती है, नहीं होगा, छोड़िए जैसे है वैसे ठीक है चलो। ये व्यवस्था यहाँ बना दी गई है और आपके हमारे मन में बैठा दिया गया है।
और इसलिए भी बैठा दिया गया है कि कोई दूसरी जाति का कोई प्रयास ही न करे। अब फिर से आपको और बिहार कहे तो बराबर आप लोकसभा का ही सब बच्चा है। आप दूसरा एक आपको और बता देते हैं, नीतीश जी की जाति की कितनी संख्या है? 2% से कम। आप कहिएगा कि वो पिछड़ा है तो अति पिछड़ा है, तो अगर जिसकी जाति की संख्या 2% है वो अगर अति पिछड़ा को जोड़ सकता है तो आपको किसने रोका है? आप भी जोड़ लीजिएगा भाई। अगर कोई कुर्मी जाति का आदमी जोड़ सकता है तो कुशवाहा भी जोड़ सकता है, दलित भी जोड़ सकता है, ब्राह्मण भी जोड़ सकता है, यादव भी जोड़ सकता है। ये तो उनकी जाति की संख्या थोड़ी ना 40% है, उनकी जाति की संख्या तो 2% है। एक और आपको आंकड़ा दे देता हूं, पूरे भारत में जो जहां पर भी मुख्यमंत्री है उसकी जाति की संख्या 10% से कम है। इसको ध्यान से याद कर लीजिए। केरल से लेकर कन्याकुमारी तक, केरल से लेकर कश्मीर तक जो लोग भी मुख्यमंत्री हैं उनकी जाति डोमिनेंट कास्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपकी जाति की संख्या डोमिनेंट होती है तो आप संगठन में तो बड़ा दिखिएगा, वो 20% आपको तुरंत मिल जाएगा, लेकिन उसके आगे समाज का सब वर्ग आपके खिलाफ हो जाएगा। तो ज्यादातर लोग ऐसे लोग मुख्यमंत्री हैं, राज्यों के लीडर हुए, जिनकी जाति की संख्या 10% से कम है, जिससे सब डरे नहीं। ये पूरे भारत का इतिहास है। अब आपने